नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की उस 10 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या है। मैं क्वेश्चंस दिखा के जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10। तो दोस्तों ये थे हमारा 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं आप लोग कितने मार्क्स ला पाए और आंसर्स के एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द उइगर मुस्लिम्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों आंसर इज बी, टू ओल्ड। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 गलत है। दोस्तों इसलिए गलत है, इसमें लिखा है सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका। देखते हैं दोस्तों, the Uyghurs are a Turkic-speaking minority ethnic group originating from and culturally affiliated with the general region of Central and East Asia। तो दोस्तों सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट करते हैं ये उइगुर कम्युनिटी। तो ये जो पॉपुलेशन है आपको मैक्सिमम मिलेगा चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान में। ठीक है, तो Uyghurs are recognized by the Chinese government only as a regional minority। एक रीजनल माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया चाइनीज गवर्नमेंट ने। इसका मतलब है उन्होंने कोई इंडिजिनियस, चाइनीज का इंडिजीनियस मतलब उधर के रहने वाले, एक्चुअली उधर से ही ओरिजिनेटेड है, ऐसा उन्होंने कभी माना नहीं है उइगुर पॉपुलेशन को। ठीक है, उनको एक रीजनल माइनॉरिटी काउंट किया है। राइट, अब ये न्यूज में क्यों था दोस्तों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट एक प्रेस रिलीज में ये उइगुर पॉपुलेशन, उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोला है। वैसे यूएस और चाइना का चल रहा है आजकल प्रॉब्लम, तो ये लोग यही रिपोर्ट में बोला है कि जो उइगुर कम्युनिटी है, मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है चाइना में। ठीक है, मतलब इल ट्रीटमेंट हो रहा है। थ्रू ए क्रेडिबल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन स्टेटेड दैट अराउंड, देखो यूएन का भी रिपोर्ट है, स्टेटेड दैट अराउंड 1 लाख उइगुर मुस्लिम्स हैव बीन डिटेन्ड इन ए कैंप एंड फ्रॉम देयर दे आर मेड टू वर्क ऑन मिनिमल वेजेस अंडर वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उनको कोई कैंप में डिटेन किया है और उनको कम वेज देके उनसे काम भी करवा रहे हैं, वो भी वर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का। तो एज यूजुअली ये रिपोर्ट के बाद चाइना ने इसको बोला है मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चाइना ने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनके साथ सही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यूजुअली चाइना यही जवाब देते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड असोल्ट चीनी। ठीक है, नो द ट्रू इन्फॉर्मेशन टू नो द ट्रूथ अगेंस्ट द रश ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स इन द ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया। ठीक है, आजकल कई देशों इस तरह की कैंपेन चला रहा है क्योंकि ठीक है एक फेक इन्फॉर्मेशन, रूमर्स जो सोशल मीडिया से फैला रहे हैं इसके अगेंस्ट। दोस्तों ये न्यूज आया था, तो आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। देखो, गवर्नमेंट ट्यूसडे लॉन्च्ड ए कैंपेन टाइटल असोल्ट चीनी, नो द ट्रू इन्फॉर्मेशन टू नो द ट्रूथ अगेंस्ट रश ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, रूमर्स जो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया में फैला रहा है, इसके अगेंस्ट से कैंपेन चला रहा है। ठीक है, देखो, दिस 3-month long campaign launched jointly by Digital Security Agency and LICT प्रोजेक्ट ऑफ बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल। तो इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बांग्लादेश के जो कंसर्न एजेंसी है ये कैंपेन चला रहा है। ठीक है, इनॉग्रेटिंग द कैंपेन ऑफ बीसीसी ऑडिटोरियम एंड ज़ूम प्लेटफॉर्म, स्टेट मिनिस्टर फॉर आईसीटी डिवीजन जुनैद अहमद पालक said it was very difficult to know the truth due to own rush of fake information and rumors in online। ठीक है, सही बोला है क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन में न्यूज आ रहा है, फेक न्यूज आ रहा है या ओरिजिनल न्यूज है, ये पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैंपेन चला रहा है, बोल रहा है। देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसका नाम है दरबार, टू रजिस्टर द नेम्स ऑफ 2 ambassadors फ्रॉम ईच यूनियन, उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट एंड वार्ड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पौरसभा हु विल इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द मेनर्स ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स। तो बेसिकली इतना ही जानिए, ये जो कैंपेन में एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इसका नाम है दरबार। ठीक है, एनीवन कैन ऑल्सो रीड द कंटेंट्स बाय रजिस्टरिंग थ्रू दरबार। तो दरबार के थ्रू रजिस्टर कर सकता है और जो भी इंफॉर्मेशन है उधर से ले सकता है। राइट दोस्तों,
Question number 3, what is e-Gopal application recently seen in use? Answer is option A, an application aims at improving fish breed improvement marketplace. तो फिश से रिलेटेड है, फिशरी से रिलेटेड है जो e-Gopal एप्लीकेशन है। दोस्तों सितंबर 10 2020 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया है। मत्स्य संपदा योजना के बारे में पहले भी मैं कवर किया हूं। वैसे संपदा एक अब्रीविएशन है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। तो इसमें एग्रो मरीन है, ठीक है, तो मरीन मतलब फिशरी से रिलेटेड है। तो ये स्कीम के बारे में बहुत कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, पॉज करके पढ़ सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारी इंडिया में स्कीम्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, बहुत कुछ है, पर इसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है। वैसे हर्षित सर ने कल एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में एक वीडियो किया था, उसमें बताते हैं ठीक से पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता है। तो वैसे e-Gopal एप्लीकेशन है, ये पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंदर है। इसमें क्या क्या है देखो, एम्स एट इंप्रूविंग ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स। एक पोर्टल है, इंफॉर्मेशन पोर्टल है फार्मर्स के लिए, जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट निकाल रहा है, जितने भी पॉलिसीज निकाल रहा है, जितने भी गाइडलाइंस निकाला है, जितने भी चीज फार्मर्स की हेल्प के लिए किया जा रहा है, ये सब की इंफॉर्मेशन फार्मर्स को इस e-Gopal एप्लीकेशन से मिल जाएगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे काम करेगा जो लाइव स्टॉक को मैनेज करने के लिए। लाइव स्टॉक क्या है दोस्तों, वैसे लाइव स्टॉक का मतलब होता है जितने भी कैटल है, जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, इनका जो स्टॉक है इसको लाइव स्टॉक बोलता है, ठीक है, एक कंट्री में। आप क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विस का अवेलेबिलिटी, बेसिकली एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन से इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इट विल सेंड अलर्ट्स टू फार्मर्स अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो वैसे ये एप्लीकेशन अगर होगा तो इसमें गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है इसके भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा फार्मर्स को। Question number 4. United Nations recently released levels and trends in child mortality report. Which of the statements are correct regarding the report? दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट अभी आया है इसमें 2 और 3 सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 रिपोर्ट सेज दैट चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड, ये गलत है। देखते हैं दोस्तों, सितंबर 9 2020 यूएन ने ये रिपोर्ट रिलीज किया है। तो इसमें बोला कि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड बिटवीन 1990 एंड 2019, ठीक है। तो इंडिया की जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। वैसे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट मतलब क्या है दोस्तों, जो चाइल्ड 5 साल के अंदर मरते हैं, ठीक है, जो बच्चे। दो देयर इज रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टालिटी, इंडिया along with Nigeria accounts to almost 1/3 of underfed deaths in 2019। देखो इंडिया और नाइजीरिया को मिला के जो अगर आप देखेंगे पूरे कैलकुलेशंस तो उसमें दुनिया का 1/3 हो जाता है, ठीक है। ये तो है फैक्ट, कम हुआ है पर ये फैक्ट तो है। इंडिया रजिस्टर्ड 4.5% एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन बिटवीन 1990 एंड 2019। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखो, ये सब पढ़ सकते हो पॉज करके। इस तरह की स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल भी बताया था, याद रखना। ये लिखने से आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, पर करेक्ट होना चाहिए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं छापना चाहिए, ठीक है। इंडिया विटनेस्ड डिक्रीज इन नियोनाटल मोर्टालिटी रेट फ्रॉम 57 to 22। नियोनाटल क्या है दोस्तों, नियोनाटल मतलब एकदम छोटे बच्चे, ठीक है, इनकी भी मोर्टालिटी रेट में कम हुआ है, राइट। सेक्स स्पेसिफिक अंडरफेड डेथ्स हैव आल्सो रिड्यूस्ड। सेक्स स्पेसिफिक मतलब क्या है, जो मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंशिएशन, ठीक है। अंडरफेड मोर्टालिटी रेट डेथ्स पर 1000 बर्थ इन मेल्स, देखो मेल्स का 122 है और फीमेल्स का 131 था, वो 34 मेल्स एंड 35 मेल्स हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्स स्पेसिफिक, मतलब मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करके जो इंफॉर्मेशन है, राइट। Question number 5. Which of the following companies COVID-19 vaccine trial has been put on to hold given reasons to safety concerns? दोस्तों ये सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया है, मेजर हेडलाइंस था, एस्ट्राजेनेका करके कंपनी का जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था अभी बंद करके रखा है, होल्ड में रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, एस्ट्राजेनेका एंड साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं और एस्ट्राजेनेका कंपनी, ये दोनों कोलैबोरेशन में कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बना रहा था, बना भी दिया और अभी ट्रायल चल रहा था। अब ट्रायल चल रहा है तो क्या हुआ, कहाँ वेरियस कंट्री में ट्रायल चल रहा था, यूएस में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो ट्रायल चल रहा है तो अभी क्या हुआ, सब सही चल रहे थे, पर एक कैंडिडेट जिसको इंजेक्ट किया वैक्सीन, इनको एक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस हुआ है, उनको बेसिकली वो उसको फीवर आया, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। तो अभी के लिए वैक्सीन का ट्रायल बंद करके रखा है।
तो दोस्तों हमारा न्यूज जो सुबह आया था क्या था, हर्षित सर ने सुबह कवर भी किया है। क्या है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का जो पुणे बेस्ड है, वो उनका भी तो ट्रायल्स चल रहा है। तो अभी बोला है जो ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि वो भी बंद रखो, क्योंकि अभी पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू लेबर कोड्स दैट वर प्रपोज्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस्टिंग लॉज विल बी रिप्लेस्ड। नीचे लिखा है इसमें कौन कौन सा लॉज को रिप्लेस करेगा जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 1, 2 और 3 तीनों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों सितंबर 8, 2020 को यूनियन कैबिनेट ने लेबर कोड्स के अमेंडमेंट को अप्रूव किया है। These 3 लेबर कोड्स were proposed in इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो 2019 में आया है उसमें यह प्रपोज किया है। 3 कोड्स इंक्लूड कौन कौन सा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल कोड्स विल डिफाइन एरियाज एंड कंडीशंस अंडर विच फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट शैल बी अलाउड। दोस्तों फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एक एग्जाम्पल देगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए कुछ कंपनी एक कंपनी के साथ काम करते हैं, उसको फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस ट्रेड यूनियंस। ये जो नया लॉ है ये ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 आल्सो सीक्स टू प्रोवाइड पेंशन एंड मेडिकल बेनिफिट टू जिग वर्कर्स। ठीक है, पेंशन भी प्रोवाइड करेगा, मेडिकल बेनिफिट्स भी इंक्लूड कर रहा है इसमें। कोड इज रिप्लेसिंग दिस 3 एक्ट्स। ठीक है, ये तो बता दिया। अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 के बारे में, इसकी की फीचर्स देखो। 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन शैल अप्लाई टू रजिस्टर। तो ट्रेड यूनियन के बारे में यही बोला है, एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए पूरे वर्कर्स का 10% कम से कम मेंबर्स होना चाहिए ट्रेड यूनियन के अंदर, तब जाके एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर सकता है। राइट, एक नेगोशिएशन यूनियन शैल बी फॉर्म टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स। राइट, एक नेगोशिएशन यूनियन फॉर्म कर सकता है एक नेगोशिएशन के लिए। इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रेड यूनियंस, यूनियन विद एटलीस्ट 75% ऑफ वर्कर्स आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बना के ला रहे लोग, तो जिसमें 75% एटलीस्ट वर्कर्स है वही रिकॉग्नाइज होगा। द स्ट्राइक्स बाय यूनियन नीड्स प्रियर नोटिसेस। कोई भी कंपनी में अगर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो हड़ताल कर रहा है, कुछ भी है, स्ट्राइक मतलब, तो स्ट्राइक्स के लिए यूनियन को प्रियर नोटिस देना चाहिए। ठीक है, कंपनी को प्रियर नोटिस देना चाहिए, हम इस दिन को स्ट्राइक करने वाला है। इट अलाउज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडिफाई और रिजेक्ट अवार्ड्स दैट आर पास्ड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रिब्यूनल मतलब जो कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए जब कोर्ट बनता है, ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो भी ग्रीवियंसेस है, उनके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो इसे देखो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट, ये जो लॉ आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड्स है, ये का जो जजमेंट्स है, इसको मॉडिफाई और रिजेक्ट कर सकता है। राइट, तो यही था जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के बारे में। Question number 7. Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan announced that public sector undertakings will join the International Solar Alliance Coalition for Sustainable Climate Action. Which of the following PSU are in the list? दोस्तों आंसर है all of the above। सितंबर 8, 2020 को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह अनाउंस किया था 5 PSUs, जो इंडिया के 5 PSUs इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोalition ज्वाइन करेंगे फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। तो बेसिकली दोस्तों यही है, जो 5 PSU है इंडिया के, ये सोलराइज करेंगे। बेसिकली इनके जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है इंडस्ट्री एक्सोस्ट से। ठीक है, इंडस्ट्री पोल्यूशन कम करेंगे। मैक्सिमम जो फ्यूल स्टेशन है उसको सोलराइज करेंगे, मैक्सिमम सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे, यही तय किया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन, कंपनीज विल डिप्लॉय सोलर पैनल्स। करंटली द इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 270 मेगावाट है, एडिशनल 60 मेगावाट और ऐड करेगा। जीओए का टारगेट है 50% ऑफ फ्यूल स्टेशन दैट आर ऑन बाय PSU इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब जितने भी PSUs का फ्यूल स्टेशन है उसको 50% सोलराइज करेंगे, सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और सोलर एनर्जी यूज किया करेंगे। इन 2019 अराउंड 5000 फ्यूल स्टेशन ओन्ड बाय इंडियन ऑयल वेयर सोलराइज्ड। ठीक है, तो 2019 में करीब 5000 फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल का सोलराइज किया है ऑलरेडी। द मूव विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स NDCs।
इंडिया प्रॉमिस टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द फॉलोइंग वेज। दोस्तों दिस मूव विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स एनडीसीज। एनडीसीज क्या है? एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, दोस्तों जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नेशनली डिटरमाइन किया है जो इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, इसको एनडीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे इंटरनेशनल मीट्स में, इंटरनेशनल समिट्स में इंडिया बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस को रोकने के लिए या कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए हम यही सब करेंगे, हमारी तरफ से यही कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स में ये सब बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया प्रोमिस टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? टू रिड्यूस एमिशंस टू 1/3 एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2005 लेवल्स, कम करेंगे 2005 से 1/3 करेंगे। टू अचीव 40% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट ऑफ नॉन फ्यूसिल फ्यूल्स। ठीक है, अचीव 40% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट ऑफ नॉन फ्यूसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं करेंगे, 40% तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स की इस्तेमाल होगा। टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। कार्बन सिंक वही है, कार्बन एमिशंस कम करेंगे कैसे? और फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट बढ़ाएंगे हम। ठीक है, एंड ट्री कवर बढ़ाएंगे। द एबोव कंट्रीब्यूशंस वर फ्रेम ड्यूरिंग पेरिस क्लाइमेट चेंज मीटिंग COP21 फॉर इन 2015। ठीक है, तो ये सब कंट्रीब्यूशन फ्रेम किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज मीटिंग में, इंडिया बोला था। तो आप लोग समझ गए होंगे एनडीसीज क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो वादा करके आता है ये सब हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अमिकस क्यूरी इन जुडिशरी? आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। दोस्तों ये देखो, ये सुबह एक न्यूज आया था, 4442 केसेस अगेंस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अमिकस क्यूरी फाइल्स रिपोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुबह ये न्यूज हर्षित सर ने ऑलरेडी आपको कवर किया होगा। देखो, अमिकस क्यूरी फाइल्स रिपोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है दोस्तों? अमिकस क्यूरी, ए पर्सन हु ऑफर्स इंफॉर्मेशन टू ए कोर्ट रिगार्डिंग ए केस बिफोर इट। एन अमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, देखो इसको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी बोलते हैं, इज समवन हु इज नॉट ए पार्टी टू केस who assist a court by offering information, expertise or insight that has a bearing on the issues in the case। दोस्तों जब भी कोई कोर्ट के पास एक केस आता है, ठीक है, तो कोर्ट उस केस में ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक आदमी को अपॉइंट करता है। ठीक है, वो जाके पूरा इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वो जाके प्लेस में जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, और सब करने के बाद ऑन ग्राउंड क्या क्या हो रहा है कर सब सच्चाई पाने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट करेगा, एक अमिकस ब्रीफ देगा, इसको अमिकस ब्रीफ बोलते हैं। तो कोर्ट इस तरह एक पर्टिकुलर पर्सन को जो अपॉइंट करता है, इसको अमिकस क्यूरी बोलता है। इसमें लिखा है वो असिस्ट करेगा कोर्ट को बाय ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, उनका एक्सपर्टीज यूज करेगा उस केस में, और इनसाइट दैट हैज ए बेयरिंग ऑन द इश्यूज इन द केस। वो जाके पूरा कोर्ट का बेसिकली हेल्प करेगा, इसको अमिकस क्यूरी बोलते हैं। तो इस केस में भी एक अमिकस क्यूरी कोर्ट ने अपॉइंट किया था, वो गया और सब देखा क्या हो रहा है एक्चुअली, कितने लोग करप्टेड है, कितने लोग का अभी सजा मिला है ऑलरेडी, ये सब उन्होंने करके एक रिपोर्ट कर लिया ऑलरेडी, यही बोला है। द डिसीजन ऑन वेदर टू कंसिडर एन अमिकस ब्रीफ लाइज विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। देखो दोस्तों, ये जो अमिकस क्यूरी ब्रीफ देगा ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। ठीक है, द फ्रेज अमिकस क्यूरी इज लीगल लैटिन, लैटिन वर्ड है अमिकस क्यूरी। वैसे बहुत सारे लैटिन वर्ड्स कोर्ट्स यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सुओ मोटो, बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ड्रैगनफ्लाई इज नोन एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इंसेक्ट ट्रैवलर? आंसर इज ऑप्शन ए, वंडरिंग ग्लाइडर। दोस्तों आज सुबह हिंदू में एक आर्टिकल आया था आज की न्यूज़पेपर में वंडरिंग ग्लाइडर के बारे में, काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी इंटरेस्टिंग था। तो वंडरिंग ग्लाइडर एक ड्रैगनफ्लाई है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इंसेक्ट ट्रैवलर है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इंसेक्ट ट्रैवलर, सबसे ज्यादा जर्नी करने वाला एक इंसेक्ट है वंडरिंग ग्लाइडर। फोटो ये है वंडरिंग ग्लाइडर का, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रैगनफ्लाई। दोस्तों ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल होने वाला था इंडिया के एक स्टेट में, वो कौन सा स्टेट है मैंने बहुत बार कवर किया करंट अफेयर्स क्विज में, कम से कम 2-3 बार मैंने क्वेश्चंस डाला था उसके बारे में। तो ये कौन सा स्टेट में होने वाला है थोड़ा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। द वंडरिंग ग्लाइडर पेंटेला फ्लैवेसेंस साइंटिफिक नेम है, इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्लोब स्किमर और ग्लोब वैंडरर, नेम फॉर इट्स माइग्रेटिंग बिहेवियर। एक माइग्रेट करते हैं इसलिए इसको ग्लोब स्किमर भी बोलते हैं, ग्लोब वैंडरर भी बोलते हैं। इट हैज प्रेडेटरी हैबिट्स, ये खाते हैं दूसरी, इससे जो छोटे इंसेक्ट्स है उसको ही खाते हैं। Libellulidae, the family to which the dragonfly belongs, is the largest dragon
फ्लाई फैमिली इन द वर्ल्ड। ये जो ड्रैगन फ्लाई जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका नाम है लिबेलुलिडे। ये लार्जेस्ट ड्रैगन फ्लाई फैमिली है, राइट दोस्तों। तो वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज एबल ऑफ फीडिंग ऑन ओवर 1000 मॉस्किटोस ए डे, मेकिंग इट ए नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। देखो दोस्तों, इसकी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1000 मॉस्किटो, अडल्ट ड्रैगन फ्लाई जो वैंडरिंग प्रेडेटर अडल्ट ड्रैगन फ्लाई है, ये एक दिन में 1000 मॉस्किटो 1000 मच्छर खा सकता है। तो एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ। हम मॉस्किटो रिपेलेंस यूज करते हैं जिससे हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ड्रैगन फ्लाई होने से पूरे मच्छरों को खा जाएगा ये, राइट। Question number 10. According to Article 2 of the Treaty of Amritsar, the boundary was to be defined by a separate engagement after survey, about which international boundary is mentioned in the treaty. दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया चाइना। आज की सुबह हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हर्षित सर ने इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में एक आर्टिकल आपको पढ़ाया होगा। अब उसमें एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में बोला गया है। तो आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो में ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी थोड़ा सा रिलेवेंट है, बिकॉज इसमें भी इंडिया एंड चाइना, जम्मू कश्मीर के जो ईस्टर्न साइड में जो अक्साई चीन का एरिया, इंडो चाइना बाउंड्रीज के बारे में मेंशन्ड है। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एक्सिक्यूट किया था फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद। इसमें क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम का, ये पूरा ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंडर आया था, ठीक है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का यूजर एंटी अप्रूव करना पड़ा, ठीक है। अब ट्रीटी वाज एक्सिक्यूटेड ऑन 16 मार्च 1846 को ये एक्सिक्यूट हुआ था। अब देखो इसमें क्या गया था, आर्टिकल 1 इसमें क्या था, गुलाब सिंह ऑल द हिली और माउंटेन्स कंट्री। ये क्या लिखा है बेसिकली, जो इंडस रिवर का ईस्टर्न साइड और रिवी का वेस्टर्न साइड पूरा एक्वायर किया, ठीक है। आर्टिकल 1 यही क्या था। आर्टिकल 3 में क्या था, गुलाब सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुलाब सिंह 75 लाख 75 लाख रुपए देना था, ठीक है, ऑफ नानक शाही रुपीस, जो रूलिंग करेंसी ऑफ सिख एम्पायर थे उस टाइम का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रूलिंग करेंसी ऑफ सिख एम्पायर क्या था, नानक शाही रुपीस। तो नानक शाही रुपीस देना था 75 लाख, और एनुअल ट्रिब्यूट इसके ऊपर एनुअल ट्रिब्यूट्स भी देना था, ठीक है। एनुअली भी पैसे देने थे, ट्रिब्यूट ज्यादा, बेसिकली कुछ भी पैसे हो, मटेरियल हो, कुछ भी, और ये वन टाइम 75 लाख भी देना था। अब आर्टिकल 2 की बात आती है। आर्टिकल 2 में दोस्तों ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ट्रैक्ट, बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर का ईस्टर्न बाउंड्री के बारे में बात किया गया। पर ये क्या बात किया गया, देखो आर्टिकल 2 में यही लिखा, द कमीशन इज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महाराजा गुलाब सिंह रेस्पेक्टिवली फॉर दैट पर्पस शैल बी डिफाइंड इन ए सेपरेट एंगेजमेंट आफ्टर सर्वे। आर्टिकल 2 में क्लियरली नहीं बोला गया, क्लियरली डिमार्केट नहीं किया बाउंड्री क्या है। इन्होंने यही बोला बाद में हम कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे और वही सर्वे करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के आर्टिकल 2 में भी देखने से ये इंडिया चाइना का बाउंड्री के बारे में कुछ ठीक से पता नहीं चला, इसलिए ये रेलेवेंट है आज, ठीक है। दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। आप लोगों की मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी कमेंट्स है, व्यूज है आप लोगों का इसके बारे में, वीडियो के बारे में, आप बता सकते हो मुझे। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।